नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग का होगा गठन। आ गई बड़ी खबर, अगले सप्ताह अध्यक्ष का नाम होगा फाइनल। साथ ही बात करेंगे 3% बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर, सैलरी और पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन में कितनी बढ़ेगी सैलरी, जानिए फिट एंड फैक्टर का क्या है पूरा गणित। साथ ही बात करेंगे ओपीएस वर्सेज एनपीएस, तो क्या बहाल नहीं होगी पुरानी पेंशन स्कीम, निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। साथ ही बात करेंगे देश भर के 1.25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीओपीटी पेंशन विभाग से आए महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई से दिसंबर के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा दिवाली के आसपास हो जाएगी। डीए में 3% की बढ़ोतरी होगी। इस तरह डीए मौजूदा 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। बता दें कि जनवरी 2025 में सरकार ने डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया था। उस समय कर्मचारियों में थोड़ी निराशा देखी गई थी, क्योंकि उम्मीद इससे कहीं अधिक की थी। पिछले 12 महीनों के मुद्रास्फीति के आंकड़ों और सूत्र आधारित गणना के आधार पर डीए को साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार जून 2025 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू 1 अंक बढ़कर 145 पर फिक्स हो गया है। बता दें कि श्रम ब्यूरो ने हाल ही में जून 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया है, जो 145 पर था। इसके साथ ही जुलाई 2024 और जून 2025 के बीच 12 महीनों का औसत सूचकांक 143.6 हो गया है। इसके आधार पर बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म है। हालांकि नया डीए 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार आमतौर पर त्योहार से ठीक पहले सितंबर या अक्टूबर में इसकी घोषणा करती है। इस बार भी डीए डीआर बढ़ोतरी की औपचारिक घोषणा दिवाली के आसपास की जा सकती है। जुलाई दिसंबर 2025 में होने वाली यह महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित अंतिम बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक न तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम घोषित किए हैं, न ही इसके संदर्भ शर्तें यानी टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर जारी किए हैं। सरकार की ओर से 1 अप्रैल तक टीओआर तैयार करने के संकेत दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति निकल के सामने नहीं आई है। अब बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार 8वें पे कमीशन कमेटी का गठन कर सकती है। वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबा इंतजार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा हो सकता है और 8वें पे कमीशन का गठन करे 8वां वेतन आयोग अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। अनुमान है कि जनवरी 2027 से देश भर के 1.25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन का फायदा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिट एंड फैक्टर को लेकर भी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। फिट एंड फैक्टर वह संख्या है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिट एंड फैक्टर तय हुआ था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गई थी। नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फिट एंड फैक्टर 2.86 तक रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपये से ज़्यादा पहुंच सकता है और कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 45,000 रुपये तक का इजाफा संभव है। 7वें वेतन आयोग में फिट एंड फैक्टर 2.57 होने के बावजूद नए ढांचे के लागू होते ही महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था, क्योंकि इंडेक्स को दोबारा शुरू किया गया था। इससे वास्तविक वृद्धि 14.3% रही, लेकिन भत्तों को जोड़कर पहले साल में कुल वेतन में लगभग 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं छठे वेतन आयोग ने वेतन और भत्तों में करीब 54% की बढ़ोतरी की थी, सिफारिश की थी, जो कि कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक जीत मानी जाती है। जानकारों के बीच इसी पर अलग अलग राय है। कुछ विशेषज्ञ इसे 1.83 से 2.46 के बीच मान रहे हैं, जबकि कुछ का अनुमान 2.5 से 2.86 तक
का लगाया जा रहा है। अंतर भले ही मामूली लगे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इसका असर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये जानकारी संसद में दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि पुरानी पेंशन योजना सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही है, इसलिए एनपीएस लागू किया गया, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को लिए है। आपको बता दें कि एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझावों के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस शुरू की गई थी। यह एनपीएस का एक विकल्प है, जिसका मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तयशुदा पेंशन देना और योजना को वित्तीय रूप से टिकाऊ रखना है। यूपीएस में परिवार की परिभाषा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिले और फंड की स्थिरता बनी रहे। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी अगर नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है या अक्षमता की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो वे सीसीएस पेंशन नियम 2021 या सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन नियम 2023 के तहत लाभ ले सकते हैं। सरकार ने 24 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर यूपीएस को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में शुरू किया है। यूपीएस के तहत अगर कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की नौकरी की है, तो रिटायरमेंट पर उसे 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर नौकरी का समय 25 साल से कम है तो पेंशन उसी अनुपात में मिलेगी। वहीं 18 महीनों के बकाये डीए एरियर को लेकर भी संसद से बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 18 महीनों के बकाये डीए एरियर की डिमांड कर रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को फिक्स कर दिया गया था। 18 महीनों तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था। उस भुगतान को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज लंबे समय से सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें 18 महीनों का बकाया डीए एरियर जारी किया जाए। इसको लेकर संसद में लोकसभा सदस्यों ने कई बार सवाल भी पूछे हैं, लेकिन सरकार ने हर बार इनकार किया है। इस बार भी सवाल पूछा गया, जिसको लेकर सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि 18 महीनों के बकाये डीए एरियर को देने का कोई विचाराधीन नहीं है। वहीं पर बता दें कि जल्दी केंद्रीय कर्मचारियों को कम्यूटेशन पेंशन पर बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल की जा सकती है। इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया गया था और सरकार से अब आश्वासन मिला है कि इस संबंध में कैबिनेट के अंदर विचार विमर्श कर बड़ा फैसला लिया जाए।